हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। तो इस टॉपिक से मैंने सारे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो को अपन शुरू करते हैं और आज का अपना टॉपिक है भारत के भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन को आराम से ध्यान से देखूं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? बताऊं? अगर आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? अंडमान और निकोबार में, दमन और दीव में, पुडुचेरी में या फिर लक्षद्वीप में? कौन से केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे आप? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। आप कहाँ जाएंगे? लक्षद्वीप। अगर आपको कवरत्ती जाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वह कौन सा देश है? तो इनमें से वह कौन सा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? बांग्लादेश, नेपाल, ताजिकिस्तान, भूटान। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। ताजिकिस्तान की जो है सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। भारत की सीमा 7 देशों के साथ लगती है। किसके साथ? 7 देशों के साथ। तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद भारत, भारत के बाद में चीन, चीन के बाद में आपका बांग्लादेश आ गया, म्यांमार आ गया, यहाँ नेपाल आ गए और यहाँ भूटान आ गया। तो 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। ताजिकिस्तान के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो पूर्व में कौन सा देश है भारत के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला? चीन, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। तो भारत के पूर्व में है कौन सा? थाईलैंड। सॉरी, भारत के पूर्व में कौन सा है? म्यांमार। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। भारत के जो पूर्व में है वो कौन सा है? म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो इनमें से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? अंडमान समुद्र, बंगाल की खाड़ी, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल। तो कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? 10.7, 18.6, 27.7, 43.0। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। 43% भाग पर मैदान पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। अरुणाचल प्रदेश पहले नेफा के नाम से जाना जाता था।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती? तो इनमें से वह कौन सा राज्य क्षेत्र है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा। तो नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 15 मील, 24 मील, 111 मील, 200 मील। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा है वो समुद्र तट से 15 मील दूरी तक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो इसमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश, असम, यूपी, आंध्र प्रदेश। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से मिलती है? नेपाल, भूटान और चीन। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। सिक्किम की है वो नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 10.7, 8.6, 27.7, 29.3। इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इसमें से कौन सा देश है जिसकी भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो इन नगरों में से कौन सा नगर भारत के पूर्व की तरफ अवस्थित है? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे निकट है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो इनमें से कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा है? अगरतला। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं किया जाता? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता और चीन को भी नहीं किया जाता है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों से समुद्र तटरेखा संलग्न है? तो भारत के कितने राज्यों से समुद्री तटरेखा संलग्न है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। भारत की जो तटरेखा है वो 9 राज्यों से जुड़ी हुई है। कितने राज्यों की सीमाएं लगती है तटरेखा से? 9 राज्यों की। और जो भारत की तट की रेखा है, जो तट की लंबाई है वो कितनी है? 15,200। और द्वीपों सहित कितनी है? 7500, 16.6। ये भारत की तटीय लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना
तब उसकी राजधानी कौन सी थी? गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लोर, वारंगल। जब 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बनाएगा लगे तब उसकी राजधानी कौन सी बनी थी? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर। तो इसमें से अरुणाचल प्रदेश से किसकी सीमा नहीं लगती है? मणिपुर। डी ऑप्शन सही होगा। विश्व में 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? 2% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो 17%। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? 24 मील। भारत का संलग्न क्षेत्र 24 मील प्रादेशिक जल सीमा के आगे समुद्री मील की दूरी तक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, गोवा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई, दून, खादर, भावर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? चीन, भूटान, नेपाल और म्यांमार। तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, नेपाल को। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत की समुद्री सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत की समुद्री सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 7516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत से विश्व के कितने देश क्षेत्रफल में बड़े हैं? तो भारत से कितने देश क्षेत्रफल में बड़े हैं? 4, 6, 7, 8। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 6। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 32.8 हजार वर्ग किलोमीटर, 24.6 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 3200 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 97 डिग्री 25 उत्तरी अक्षांश तक, 68 डिग्री 7 उत्तरी अक्षांश से 97 डिग्री 25 उत्तरी अक्षांश तक, 8 डिग्री 4 दक्षिणी अक्षांश से 37 6 उत्तरी अक्षांश तक।
तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। अगला क्वेश्चन है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 2.4%। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का मानक याम्योत्तर है? भारत का मानक याम्योत्तर कौन सा है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर यातायात के लिए कब खोला गया? स्वेज नहर यातायात के लिए कब खोला गया? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 1869 में स्वेज नहर यातायात के लिए खोला गया। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर को। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।